अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज अल्लाह के करम से और आप लोग के सपोर्ट के साथ 170 दिन में 2 दिसंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो उसी खुशी में मैंने आज जर्दा बनाई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे जर्दे की रेसिपी कैसी लगी है। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी खुद ही शोर मचाए। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमने गोल्डन राइस लिए हैं। गोल्डन सेलर राइस है ये। इसे 2 घंटा पहले मैंने भिगो के रख लिया था। और कभी भी जर्दा बनाने के लिए राइस अच्छा लेनी चाहिए, तो जर्दा अच्छा बनेगा, टूटेगा नहीं। और उसके लिए 400 ग्राम मैंने शक्कर ली हुई है और ये देसी घी है 200 ग्राम के करीब। इसमें से जितना लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। 100 ग्राम मैंने मावा ली हूँ, जिसे खोआ भी कहते हैं। और ये टूटी फ्रूटी है, ये भी मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को जल्दी दूंगी। और ये चेरी है, और ये 8 बड़ी छोटी इलायची है और 8 लौंग है, ये ली हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, इसमें सूखा नारियल ली हूँ मैंने, ये किशमिश ली हूँ, और ये काजू है, ये बादाम ली हूँ, ये पिस्ता है। जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इससे कम भी आप डाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम जर्दे के लिए चावल बॉईल कर लेंगे, तो उसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा ज्यादा रखेंगे कि चावल अच्छे से आपस में चिपके नहीं। अब इसमें हम 2 लौंग डालेंगे और 2 इलायची। चावल का पानी बॉईल होगा, फिर चावल ऐड करेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे हम। बिस्मिल्लाह। चावल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसे सिर्फ 90% तक ही हम बॉईल करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको। चावल बॉईल हो गए देखिए अच्छे से। अब मैं इसे इसका पानी फेंक देती हूँ, इसे छन्नी में छान लेती हूँ। ये मैंने 4 फूड कलर ली हूँ। ये येलो फूड कलर है, ये ग्रीन फूड कलर ली हूँ मैंने, ये टमाटर रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है। इसमें से आप कोई भी एक कलर का भी बना सकते हैं। मैं 4 कलर का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 कलर ली हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी। और इसमें 1 चम्मच में चावल ऐड कर दूंगी। सभी में कलर में मैं ऐसे चावल ऐड कर दूंगी इसमें। जर्दे का रंग इससे बहुत अच्छा आएगा। आप चाहिए तो एक कलर का भी बना सकते हैं। कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया था। अब 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट करेंगे हल्का। ड्राई फ्रूट रोस्ट होता है तो अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट को अब हम ऐड कर देंगे इसमें। स्लो आंच पे करेंगे क्योंकि ये जलने नहीं चाहिए ना, इसलिए हम स्लो आंच पे करेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। एक टेबल स्पून और घी ऐड करेंगे इसमें। घी अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये बची हुई लौंग, जो 4 लौंग ली थी मैंने, 4 इलायची, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसमें भूनने देंगे इसको। शक्कर भी अभी ऐड कर देंगे इसमें। मैं चाशनी वाला बना रही हूँ, बहुत से लोग चाय वाला भी बनाते हैं। इसमें आधा गिलास में पानी ऐड कर दूंगी।
चाशनी नहीं बनाना है कोई, मतलब ये शक्कर घुल जाने चाहिए, बस इतना मुझे चाहिए। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई हमारी, बस इसी तरीके से चाहिए। अब इसमें हम चावल छोड़ देंगे। अब इसको हल्के हाथ से हम मिला लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना है हमें, चावल भी टूटने नहीं चाहिए। अब ये जो हमने कलर में जो चावल भिगो के रखे थे ना, इसको अच्छे से छान ली हूँ मैंने इस तरीके से। अब ये एक कप कलर के मैं एक एक सेट में से रखती चली जाऊंगी। सभी को हम इस तरीके से छान लेंगे। इसके ऊपर ये भी हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। टूटी फ्रूटी भी ऐड कर देंगे हम। और इसे आप कवर करके हम 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखेंगे। इसके नीचे मैं एक तवा रख दूंगी जिससे कि ये जले नहीं। 5 मिनट के बाद मैं खोल के चेक करूंगी और इसमें मावा ऐड कर देंगे। अभी थोड़ा अभी ऐड करूंगी, थोड़ा गार्निश के लिए मैंने रख लिया। जर्दा बनके रेडी हो चुका है। ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा कलर हुआ। अब इसे हम मिला लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलरफुल बना है और एक भी चावल ऐसा टूटा नहीं है। देखिए और कितना अच्छा खिला खिला बना है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से हम मावा से गार्निश करेंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखा था उससे। जर्दा रेडी हो गया। देखिए जर्दा बनके रेडी हो चुका है। देखिए आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, कितना खूबसूरत और कलरफुल लग रहा है। ये खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी है, चिपका भी नहीं है, देख सकते हैं आप। और आज मेरी अम्मी भी होते तो बहुत खुश होते वो भी कि बेटी को एक कामयाबी मिली है। उनकी बहुत याद आई आज मेरे को। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बिल्कुल अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आ रहा है लौंग का, इलायची का। बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना है बिल्कुल। आप लोग भी इसे बना के जरूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।